ब्रेकिंग जैन न्यूज। कि दृढ़ संकल्प होना ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति का कारण है। जब संकल्प में थोड़ा सा शिथिलता आने लगती है, संकल्प थोड़ा सा कमजोर होने लगता है कि और कब होता है हमारा संकल्प, जब वो संकल्प की परीक्षा होती है। वह संकल्प जब हमें प्राण से भी प्यारा हो। सुनते थे कि भाई कभी भील ने अपना संकल्प निभाया, कभी किसी धीवर ने अपना संकल्प निभाया, तिरंच ने भी अपने संकल्प निभाए, गुरुओं ने भी, श्रावकों ने भी। मतलब श्रावक भी अपना संकल्प निभाता है तो एक साधक कितनी गहराई से उस संकल्प को आगे ले जाता है। तो ऐसा दृढ़ संकल्प जिनका होता है वह सबसे ज़्यादा लोगों के आइडियल हो जाते हैं। और जो अपने संकल्प में समझौते कर लेते हैं वह लोगों के लिए थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल देता है लोगों का कि भाई यहाँ पे चल जाता है। लेकिन जिनका संकल्प दृढ़ रहता है थोड़ी दिन के लिए लगता जरूर है कि हमें कि भाई ये तो थोड़ा सा हार्ड है, बहुत ज़्यादा कड़क है, या इतना ज़्यादा संकल्प कड़क नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग जब गुरुजी के सामने आते तो अपनी अपनी बातों को रखते कि आचार्य श्री अब पंचम काल के हिसाब से चर्या हो, पंचम काल के हिसाब से अब नियम हो, साधना के कुछ नियम में थोड़ी सी छूट हो। और गुरुजी कहते थे कि सारी छूट जो कुछ है वो दे चुके हैं। मतलब छूट की आवश्यकता नहीं है कि अब अलग से कोई और भी आवश्यकता हो। जितनी छूट थी वो दे चुके। वो मूलाचार में अपन जितनी छूट देखते हैं वो सब कुछ छूटी तो है। आपको पहाड़ों पर नहीं जाने को कहते, ये उनकी छूटी तो है। वो आपको श्रावकों के बीच में रहने का आप अनुमति दे रहे हैं, उनकी छूटी तो है। वो ठंड और गर्मी में कमरों में साधना करने को कह रहे हैं, ये उनकी छूटी तो है। वो हर प्रकार से आपको और कितनी छूट चाहिए गुरुजी कहते। तो एक प्रकार की उनकी छूट के साथ ही कानून बना हुआ है कि पंचम काल का साधक कितने साधना करेगा और कितनी उसके साथ व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन हमारे नेचर कुछ अलग है ना। वो देखने लायक, वो समझने लायक विषय है। लेकिन गुरुजी ने जो संकल्प लिए वो संकल्प अंतिम क्षणों तक पाले। और उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया कि अगर जैसे कभी किसी जीव के संकल्प के बारे में हम पुराण ग्रंथों में पढ़ते हैं कि उनके प्राण गए, लेकिन जब उनके अगले फ्यूचर देखा, भविष्य देखा संकल्प पालने का, तो संकल्प पालने का प्रेजेंट और संकल्प पालने के बाद का फ्यूचर दोनों में बड़ा डिफरेंट है। संकल्प पालते समय का जो प्रेजेंट है, वर्तमान का समय जो लगता है, वो ऐसा लगता है कि ये तो जिद है, ये तो इनका अपनी कठोर बना, ऐसे क्या होता है, प्राण चले गए क्या, ऐसे संकल्प का क्या फायदा है ना। मन में उस समय उस नियम को लेके बहुत सारे ख्यालात आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। उन विचारों में हम उस संकल्प को कमजोर बना लेते हैं। भाई प्राण है, जान है तो जहान है, ऐसी बेवकूफी का क्या फायदा, जान ही जा रही है फिर भी हम डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं। तो ये देखो सिर्फ ये कमजोर बनाने वाली चीजें हैं। संकल्प में हम सुविधाएं जुटा लेते हैं, हम अपने मन के ही विचार उसमें डालकर उस संकल्प को इतिश्री कर देते हैं और कहते हैं कि अब ठीक है चलता है। लेकिन गुरुदेव उनमें से नहीं थे। उनका व्यक्तित्व कुछ अलग बात को लेके जीता था। गुरुदेव के व्यक्तित्व को हम देखें तो जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। सिर्फ उन्होंने प्रवचनों और वचनों तक उसको सीमित नहीं बांधा, उन्होंने उसके पीछे सब कुछ किया। और ऐसा कई बार उनके जीवन में हुआ। ऐसे कहते गुरुजी ने कई बार मृत्यु को धोखा देके लौटी। किसके बल पे? संकल्प के बल पे। कई बार ऐसी पोजीशन जिसमें हमने कई बार देखा, बुखार की हो चाहे और कोई भी हो, बड़ी से बड़ी चीजों को भी लेके उन्होंने समझौते नहीं किए।
और जो लोग संकल्पों से समझौते कर लेते हैं वो अपने आप को वहीं पर आधा कर लेते हैं। तो ये समझने वाला संस्मरण आपके सामने ला रहा हूं कि उन्होंने कभी समझौते नहीं किए तो उनको क्या, उनके जीवन में क्या क्या आया। देखो ये घटना रामटेक की है। रामटेक में जब गुरुजी 2017 का शायद चतुर्मास था वो, तो चतुर्मास के दौरान गुरुजी को कुछ ऐसी चीज की, क्योंकि गुरुजी स्थापना और निष्ठापना के उपास में कभी भी उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई, कोई समझौते नहीं किए कि भाई, तो गुरुजी का मान्यता कि नहीं, यथा तिथि उसी तिथि में हो ज्यादा अच्छा है, और नहीं हो तो जैसे उसके लिए जो छूट दी वो भी, लेकिन उसके अंदर अंदर हो जाए। रामटेक के अंदर की घटना है, जब चातुर्मास के दौरान गुरुजी को जब कार्तिक चौदस आ रही थी, कार्तिक कृष्ण चौदस की तिथि आने वाली थी, जो निष्ठापन की तिथि मानी जाती है। अब उस निष्ठापन की तिथि में 3-4 दिन तक, उससे पहले लगातार गुरुजी को लूज मोशन और आड़चर्या उनकी बहुत कम हुई, और उस कारण से उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, क्योंकि जब उनको लगातार आर ही नहीं जाएगा, उम्र का एक अपनी एक तकाजा होता है, उसके साथ उतनी शक्ति का नहीं होना भी, क्योंकि धीरे धीरे उनकी शक्ति का भी क्षीण होना हो रहा था। और संयोग से उस दिन जो वेद आए उन्होंने शायद डोज में ज़्यादा कर दिया कि अगर नहीं बंद हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये डोज दे दो। अब जब वो दवाई का जो डोज दिया गया वो डोज शायद उनकी शरीर की जो स्थिति थी, शरीर का जो बल था, उससे ज्यादा भारी था दवाई का। आयुर्वेद की दवाई का डोज भी कभी कभी इतना ज्यादा भारी हो जाता है। और जैसे ही गुरु जी को दिया गया और देने के कुछ मिनटों के अंदर ही उसने अपना असर किया, और गुरु जी को चक्कर आके वहीं कहते चौके में ही बैठना पड़ा, और स्थिति शायद इतनी गंभीर हो गई कि चौके में भी वहीं लेटाने की स्थिति पड़ी। तुरंत वहीं पर लेटाया। कुछ क्षण के लिए सबकी सांसें ऊपर नीचे हो गई कि हुई क्या हुआ। तुरंत पूज्य ज्येष्ठ महाराजों को खबर दी कि माता श्री का एकदम मूर्छा आई है और उनको लेटाया गया है। तो कहते हैं कि उस समय पूज्य गुरुदेव को तुरंत उठाकर, और ये घटना 13 की है, कार्तिक बदी 13। और उस दिन गुरुजी को लेके आए। थोड़ी देर में गुरुजी को मूर्छा दूर हुई और शांति से, समता से उस कर्म के उदय को भी सहन कर गई। लेकिन जब ईर्यापत आई तो सबने सोचा कि गुरुजी को आज कल के उपास के लिए मानसिकता नहीं बनाने देना है, क्योंकि 3-4 दिन से वैसे ही आर नहीं हुए, और आज इतना बड़ा ये घटना घटी है, तो गुरुजी से इतना निवेदन तो करना ही कि ऐसा नहीं आप कि इतनी तो आपको भी छूट मिलती ही है। पूज्य गुरुदेव जब वीर्यपत की समय आया तो सबने कहा कि नहीं, कल उपास नहीं, कल उपास नहीं। तो गुरुजी से निवेदन किया कि आचार्य श्री, आपसे एक निवेदन है कि कल कोई उपास नहीं करेंगे, आप भी ना करें या हम सब कर लेंगे, आप ना करें, कम से कम कोई विकल्प नहीं करें। 1-2 दिन तो आप भी आहार करने के बाद हो सकता है। गुरुजी ने जो अपने संकल्प की दृढ़ता का जो उदाहरण दिया वो इसीलिए अपन सबके आइडियल है, इसीलिए अब सबके दिल के हृदय के वो पूज्य हैं। उन्होंने कर भी लेते तो उनको कोई मना नहीं था, क्योंकि शारीरिक स्थिति उनकी शायद इसके लिए तैयार नहीं थी। मानसिकता होना अलग बात है, आत्मिक बल होना अलग बात है, और शारीरिक बल भी कम से कम, और ये वो सब जानते थे। लेकिन गुरुजी ने जो उत्तर दिया और उसके बाद सबके अपने आप ही प्रश्न हल हो गए। गुरुजी ने कहा देखो, मैं तो संकल्प कर चुका हूं, तुम अपना देख लो। एक ही उत्तर, एक ही लाइन ने सबके मुख पर अपने आप बंद
कि भाई अब क्या करें। उन्होंने कह दिया मैं तो संकल्प लेके अपना कायसर कर चुका हूं, अब जिसको नहीं करना है मत करो। अब करने को तो सब तैयार थे, लेकिन जिनको नहीं करना है वो कर रहे हैं। समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि पूज गुरुदेव से सबको अपेक्षा थी कि आप ना करें, लेकिन उन्होंने समझौते नहीं किए। और इसी समझौते नहीं करने के कारण सबको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा मानसिक कष्ट हुआ कि गुरुजी क्यों इस काया के साथ, क्योंकि हर व्यक्ति ये जानता था कि उनकी काया को हमें कितना सुरक्षित रखना है। हर सच्ची यही चाहता था कि उनकी काया सुरक्षित रहे, लेकिन उन्हें काया का शायद ज्यादा लोभ नहीं था, उन्हें अपने संकल्प का ज्यादा शायद वो प्रिय था। वो कहते भी थे कि भाई काया तो अपनी जगह है, मैं काया को इतना महत्व नहीं देता जितना मैं अपनी साधना को महत्व देता हूं। और कभी कभी तो उस संकल्प के कारण उस काया के कहीं कहीं जगह पे ऐसा भी हुआ कि उन्हें रुकना भी पड़ा। अभी हम सिरपुर आ रहे थे तो गुरुजी जब दोनगांव और इस तरफ का कहते हैं कि पंचगढ़ा करके, तो जब वहां से इसी महाराष्ट्र से जंतुर से वो वापस रिटर्न सिरपुर आ रहे थे, तो उन्होंने बाहर गांव के बाहर ही जब उन्हें बुखार आया तो वो 3 दिन तक वो बाहर के गांव रुकना पड़ा। कितने से में? एक शटर वाली दुकान में, देखना। लेकिन वहां कोई समझौते नहीं किए, कोई चटाई ले ली हो या कोई किसी प्रकार का कोई शीत इतनी बढ़ रही है फिर भी नहीं, क्योंकि ना जाने क्यों उनका अंतरंग भाव हमेशा उस साधना के लिए अपने आप को बनाए रखता था। तो हम जब उनकी दृढ़ संकल्पता को देखते हैं, कई बार कमंडल को लेकर भी जब उन्होंने नहीं देने का संकल्प लिया, बहुत वर्षों तक नहीं दिया, बाद में बहुत बहुत कठिनाई से वो दिया, बड़ी मुश्किल से मिलता। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है, हम लोग सोचते कि आज उपास से आज स्वाध्याय टल जाए, लेकिन वो स्वाध्याय नहीं टलता था। गुरुजी कहते कुछ नहीं, गुरुजी कहते कल का उपास है आचार्य श्री, आपका कल का केसलो छे उपास है, तो कहते नहीं स्वाध्याय में क्या दिक्कत है, स्वाध्याय करो, ये तो अपना भोजन है, ये तो अपना अन्न है, साधु क्यों? तो वो उसमें कोई प्रमाद नहीं, चाहे वो पढ़ाना हो, शिष्यों का संग्रह हो, शिष्यों की देखरेख हो, तो खुद के उपास हो, खुद के कुछ भी हो, लेकिन उसमें उन्होंने अपने शिष्य को भी कभी कभी बढ़ावा दिया, उसकी तारीफ तो कर दी। ऐसा ही जब उन्होंने किसी को खुद के संकल्प के लिए तो दृढ़ थे ही, लेकिन कोई और भी कोई संकल्प लेता, कोई नियम लेता, तो उसकी दृढ़ता के लिए भी वो प्रोत्साहन देते। ऐसा एक प्रसंग में पढ़ रहा था पूज्य क्षमा सागर जी को लेके कि पूज्यवर ने उपास किया, 1 उपास किया, 2 उपास किए, 3 उपास, तो आचार्य श्री 3 उपास हो गए जब उनके, तो उनको देखकर और भी महाराज जी ने लिया कि भाई अपन भी करते। तो क्षमा सागर जी का शरीर ऐसा नहीं था कि वो उपास ज्यादा करें, तो उन्होंने कहा कि आचार्य श्री मैं भी आज करूंगा। तो आचार्य श्री बहुत खुशी खुशी आशीर्वाद देगा, हाँ ठीक ठीक करो। करने के बाद जब वो सुबह से दोपहर में उनके पास आए तो पूछा क्यों? हाँ ठीक लग रहा, अच्छा स्वस्थ है। मतलब खुद के 3 उपास है, लेकिन एक उपास वाले को प्रोत्साहन क्यों? क्योंकि मैं तो अपनी शरीर से की शक्ति से कर रहा हूं, वो शक्ति से बढ़ के कर रहा है। तो उनकी शाम को पूछना कि हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा काम। और साधुओं को बताना कि देखो आज इनका उपास है, इन्होंने कितना अच्छा कार्य किया। मतलब खुद की 3 उपास की कोई फिक्र नहीं, लेकिन सामने वाले के एक उपवास का प्रोत्साहन कितना बड़ा होता है। मतलब उनके संकल्प को भी दृढ़ बनाना। जो दृढ़ संकल्पी होते हैं अपने साथ साथ दूसरे के संकल्प को भी उठा लेते हैं, दूसरे के संकल्प को भी बढ़ा लेते हैं। तो जब हम इस तरीके की
गुरुजी की इस शक्ति को देखते तो उनको देखकर ही बहुत से लोगों के अंदर प्रोत्साहन आता था। मतलब मैं ये कह सकता हूं, इस बात को लेके इसलिए कह रहा हूं कि क्यों लोग उनको देखकर इस मार्ग पर बढ़ते थे। क्यों सहज कभी उन्होंने किसी से नहीं कहा तुम मार्ग में बढ़ो, लेकिन उनको देखकर बढ़ने वाला अपने आप आगे बढ़ता था। क्यों? क्योंकि जो स्वयं इस संकल्प से बंधा हुआ होता है उसके देखकर अन्य का संकल्प लेने का मन अपने आप होने लगता है। ये उनकी एक सबसे बड़ी खासियत थी। उन्हें देखकर लोगों को मन में होता है कि कोई ना कोई नियम तो जरूर लेना है, जबकि वो किसी से नहीं कहते कि तुम नियम लो, तुम ये नियम लो या ये छोड़ो या ये खाओ ये मत खाओ, कभी नहीं। अपने प्रवचन में उपदेश दिया फिर ये हो लिया, लेकिन जब आते थे तो व्यक्ति सहज उनसे नियम लेके अपने आप आगे बढ़ते थे। तो ये चीज हम जब देखते हैं उनके अंदर की, तो उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत थी और ये बताती थी कि जिसको भी इन संकल्पों से बंधना है वो प्राणपण से। आपको बताया ही था कि गुरुजी ने अपने संकल्प को कभी कमजोर नहीं बनाया। जब अंतिम उनकी जब ये रोग आया पीलिया जैसा, वो पीलिया के साथ साथ अंदर कोई एक गठान भी गुरुजी को हुई। उसके रोग को दूर करने के लिए यहीं के पूना के वैद्य ने जब कहा कि आप दूध लेना शुरू कर दें तो मैं आपका रोग दूर कर सकता हूँ, तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, मेरा तो संकल्प हो चुका है, मैं त्याग कर चुका हूँ, मैं त्याग नहीं छोड़ सकता। तब उन्होंने एक बात कही कि शायद आप कुछ अलग हैं, आपका संकल्प भले ही आपको कुछ कर दे तो कर दे, वरना मेरी औषधियां तो अब नहीं है। मतलब औषधियों में भी अब वो ताकत नहीं है जो कुछ अब आपके संकल्प में है। तो हमेशा बड़े बड़े वेदों का मानना था कि उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति उन्हें आगे ले जाती है। मैं तो कहाँ उनके लिए कुछ कर सकता हूँ।